बीजेपी के राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद मतदान करने पहुंचे और मतदान के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। सारी जगहों पर था 300, 350, फिर हुआ 250, पाँचों चरण में कई जगह कहा गया कि सरकार में बनाने में दिक्कत हो रही है। इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, प्रदेश में बहुत सी सरकारें आईं, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश के मुखिया परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी बने, तब से यहाँ के जनता में एक अलग उत्साह और गरीबों को ये आशा हुई, उनको मन में एक ऐसी भावना जगी कि अब कोई सच्चा सिपाही और इस देश को आगे बढ़ाने वाला मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला करके चलने वाला आ गया। आज उनको पूरा विश्वास पूरे प्रदेश को है और इस बार इतना उत्साह से ये आज मतदान जो संवैधानिक जो आज ये मतदान हो रहा है, एक बहुत बड़ा पर्व है, लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है। इसको पर्व मान करके जनता उत्साहित होकर के 100% वोट करने के लिए तैयार है, वोट करेगी। और साथ में पूज्य महाराज जी को फिर से इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोग बनाएंगे और प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। बीजेपी कहती है कि हम विकास किए हैं प्रदेश के सारी जगह पर, फिर भी इतनी मशक्कत क्यों जीत के लिए? अयोध्या में जो है 5 साल में 46-47 बार गए, गोरखपुर तो उनका गृह जनपद है, उसके बावजूद भी रैलियाँ, जनसभा, जबकि बीजेपी का ये गढ़ रहा, फिर इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ रही है? सपा बसपा के मुखिया कभी गरीबों का दर्द समझा ही नहीं, आम जनमानस को जाना ही नहीं। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है इस प्रदेश में कि मुख्यमंत्री ने अमीर गरीब नौजवान किसान सबके लिए रात दिन अथक प्रयास किया, उनको जानने का प्रयास किया। हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका जो है सबके विचार सरकार के अंदर समाहित होना चाहिए, तब जाकर के इस देश का विकास होगा, अकेले विकास नहीं होता है। इसलिए परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने पूरे प्रदेश में हर जिलों का एक बार नहीं अनेकों बार दौरा करके आम जनमानस तक पहुंचने का प्रयास किया है और निचले पौधान के लोगों की बात सरकार में इंक्लूड करने के लिए, समाहित करने के लिए, उनके विचार को आगे बढ़ाने के लिए, देश की तरक्की के लिए उन्होंने काम किया है। 5 चरण के मतदान हो चुके हैं, छठे का चल रहा है, आपको कितनी उम्मीद है सीटें निकल पाएंगे इसमें? ये मतदान बहुत अच्छा हो रहा है और लोगों के मन में जो भावनाएं हैं वो निश्चित तौर पर 10 तारीख को सामने आएगी। और बीजेपी के लिए, सबके जन जन के लिए ये भावना है कि इस देश का अगर कोई आगे देश को आगे बढ़ा सकता है और इसको फिर से जो है भारत को सोने की चिड़िया बनाने में अग्रसर है, तो ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके साथ साथ सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश के मुखिया परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, इन दोनों के विजन एक जैसे हैं। दोनों लोग मिलकर के निश्चित तौर पर इस देश को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। इस प्रकार से जनता प्रचंड बहुमत की सरकार फिर बनाने जा रही है। सांसद जी, सपा का पेंशन और बीजेपी का राशन कौन ज़्यादा भारी पड़ेगा इस बार? देखिए, हम लोग जब गांव में जाते थे तो लोग कहते थे, वोट मांगने के लिए लोग जाते कहते थे गरीब आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं था उसका कहता था, ए बाबू आइल बड़ा वोट मांगे खाए देवा का। तो उसको सरकार ने चरितार्थ किया कि आम जनमानस, गरीब अमीर, पहले ये कहा गया इस देश में बहुत सारी चीज़ें, यही तो मूल्य मुख्य रूप से है, रोटी कपड़ा और मकान, ये तीनों पर ध्यान दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी और योगी ने इसको ज़मीन पर उतारने का काम किया है। सर, कितनी सीटें ला रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस बार आप लोग? देखिए, अप्रत्याशित रिजल्ट आएगा। हम लोग जो 300 के पार हमेशा कहते आए हैं, तो हम ये बात आपको कह रहे हैं, निश्चित तौर पर रिजल्ट आए तो किसी को चौंकना नहीं चाहिए, बाद में नहीं कहना चाहिए कि ईवीएम खराब हो गया। रिजल्ट तो चौंकाने वाला आएगा और प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनेगी।